गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 932वें दिन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच सद्भावनाओं को प्रोत्साहित करना है। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज के आज के मुख्य अतिथि वक्ता हैं डॉक्टर निशा चेतन शाह मैम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैम ने अपनी जो मास्टर डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की डिग्री है वो 2006 में ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी में हासिल की है। मैम का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एनाटमी में अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से और सिंस 1995। मैम पोस्ट ग्रेजुएट गाइड एंड फैकल्टी रही हैं फ्रॉम 2018 टू 2016 एंड मैम एग्जामिनर रही हैं बीएचएमएस एग्जामिनेशन के लिए। और नाउ यू कैन स्टार्ट योर व्याख्यान। Okay, thank you, sir. ओके। So, I'm sharing my screen. So, today my topic is Acne vulgaris. Now, actually, आज हिंदी में है, लेकिन मैं थोड़े बहुत वर्ड्स इंग्लिश के भी यूज करूंगी। आज का जो टॉपिक है वो एक्ने वल्गारिस होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू और व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी इन एक्ने वल्गारिस। नाउ so let me continue. Before starting the acne vulgaris, one should know what are the primary lesions and what are the secondary lesions. So this first table is showing all primary lesion which occurs as a disease point of view. They occur macule, papule, nodule, tumor, plaque, wheal, vesicle, villi, and pustule. Now, what are the secondary lesions? Secondary lesions are occurring due to over scratching, rubbing, or using certain chemicals, or due to the effect of other disease. The secondary lesions may occur. Now, they are scales, crust, fissure, ulcer, scar, and atrophy. Now, let me start with the today's topic, that is the introduction of acne vulgaris. एक्ने वल्गारिस जिसको बोला जाता है मुहासे, जो कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है पिंपल्स। नाउ एक्ने एक स्किन कंडीशन है जो बेसिकली होती है हेयर फॉलिकल से शुरू होती है, जिसको बोला जाता है पाइलोसिबेशियस यूनिट। जो पाइलोसिबेशियस यूनिट होता है हेयर फॉलिकल का, वो ब्लॉक हो जाता है विथ ऑयल और डेड स्किन सेल से। इसके वजह से होता है व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, पैप्यूल, पस्ट्यूल। नाउ जो मुहासे है वो सारे एजेस में काफी कॉमन है, बट मोस्ट कॉमन इन टीनेजर्स। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? एक्ने साइंस में डिपेंडिंग ऑन कितनी सिवियरिटी पे है उस पे डिपेंड है एक्ने। नाउ इट में भी एक्ने व्हाइट हेड होता है, ब्लैक हेड होता है। व्हाइट और ब्लैक हेड होता है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता। मैं आगे जा रही हूँ इसमें। दूसरा होता है पैप्यूल, यहां से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, फोर्थ टाइप होता है पस्ट्यूल, जो पस से भरा हुआ होता है। उसके बाद होता है नोड्यूल्स, और उसके बाद होता है सिस्टिक। ये जो चार है नीचे के, ये सारे इन्फ्लेमेटरी है। जो ऊपर वाले एक्ने दो है, व्हाइट हेड और ब्लैक हेड, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप है। ना जो लास्ट दो है नोड्यूल्स और सिस्टिक एक्ने, दे आर द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्ने, वर्स्ट फॉर्म है। नाउ एक्ने यूजुअली अपीयर्स ऑन फेस, मुंह से फेस पे होते हैं,
फोरहेड पे होते हैं, चेस्ट पे होते हैं, अपर बैक, शोल्डर। क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पर जो ऑयल ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड है वो सबसे ज्यादा होते हैं। नाउ व्हाट इज अ पैथोफिजियोलॉजी? देखने की पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो एक्ने may appear in adolescence but it and persist throughout the 30। एडोलेसेंस से शुरू होता है, 30 तक जा सकता है। मोर कॉमन इन मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स, मेल्स में ज्यादा कॉमन है। प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एंड्रोजन, जो सीब्रम सिक्रीशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एस जो 5 अल्फा रिडक्टेस है वो टेस्टेस्ट्रोन को कन्वर्ट करता है इनटू द dihydrotestosterone। Dihydrotestosterone in the males, you know, it is producing a male type of baldness, DHT जिसको बोला जाता है। It also produces BPH, benign prostatic hypertrophy। So this DHT is a main culprit which is producing the acne। Now this DHT, dihydrotestosterone, which binds to specific receptor, वो सिबेशियस ग्लैंड जो हेयर फॉलिकल में होते हैं उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर पे वो अटैक करता है और जो ऑयल सिक्रीशन है या सीबम सिक्रीशन है उसको इंक्रीज करता है। नाउ इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो हेयर फॉलिकल की आजू बाजू जो एपिडर्मिस है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एपिडर्मिस, उसका प्लोरिफरेशन होता है और वो सीबम को रिटेन कर देता है फॉलिकल के अंदर। Now the distended follicle ruptures and release pro-inflammatory chemical into the dermis, stimulating inflammation। Now this is a basic cause of acne कि there is a increased secretion of sebum, लेकिन sebum बाहर नहीं निकल सक रहा है क्योंकि जो एपिडर्मिस की लाइनिंग है वो उसको ब्लॉक कर दे रही है और यही sebum बाहर आके बनता है acne। Now this is a pathophysiology। Now you can see ये normal skin का picture है। This is your hair follicle, hair shaft। This is the skin around the hair follicle which is called as follicular epidermis। This is a sebaceous gland which is releasing the वो sebum को oil को release कर रहा है skin पे। हेयर फॉलिकल के आसपास ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो अंडर आर्म्स में और जेनाइटल एरिया में होते हैं और इक्राइन स्वेट ग्लैंड होते हैं वो इंडिविजुअल रहते हैं, वो हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड नहीं होते हैं। The eccrine sweat gland releases the sweat on the skin। This is a normal phenomena। Now you can see this is again a healthy hair shaft। This is your epidermis, this is a dermis, this is a hair follicle, this is a sebaceous gland, this is a normal। Here you can see the hair follicle, hair shaft is getting blocked with the sebum, excessive secretion of sebum, and which is creating a bump on a skin, and it is called as acne। You can see. Now coming to the incident, acne ka incident, around 80% of the people between 11 to 30 years will have at least form of acne। 80% of the population, imagine, they are suffering with the acne, age between 11 to 30 years। Most of the people are affected by some point of their lives। Now ये मैंने पहले भी आपको बोला था कि बॉडी का कौन सा पार्ट एक्ने से अफेक्टेड होता है, जैसे फेस, फोरहेड, चेस्ट, शोल्डर, अपर बैक। क्योंकि यहाँ पर जो सिबेशियस ग्लैंड है वो काफी ज्यादा होते हैं और उसके वजह से एक्ने यही प्लेस में सबसे ज्यादा होता है। सिवियरिटी ऑफ एक्ने
3 टाइप के होते हैं यूजुअली सिवियरिटी के हिसाब से, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जो कोमडोम्स है जैसे व्हाइट हेड और ब्लैक हेड पैप्यूल्स माइल्ड फॉर्म में जाते हैं। पस्ट्यूल्स है तो मॉडरेट फॉर्म में, नोड्यूल्स और सिस्टिक है वो सिवियर फॉर्म में। नाउ कमिंग टू द, आई एम elaborating all these points. Now continuing types of acne we are going. तो सबसे पहला टाइप है कोमडोम्स। See, I am showing every pictures. Comedomes are the mild type of acne. जो मुहासे सबसे माइल्ड टाइप है कोमडोम्स। A कोमेडो अ बेसिक एक्ने लीशन इन द हेयर फॉलिकल्स, मैंने आपको ऑलरेडी उसका पैथोलॉजी बताया है। बिकम क्लॉग्ड विद द ऑयल एंड डेड स्किन सेल। Comedones, a plural of comedo, can develop into bump called whitehead and blackhead. Commonly, we are coming across this word whitehead and blackhead. The first type is a blackhead. The blackhead are comedone that blackhead वो ऐसे होते हैं जो sebaceous gland, सीबम जो सिक्रीट होता है, वो जगह जो स्किन की होती है वो ओपन होती है वहां पर। The blackheads are the comedones that are open at the surface of skin. They are filled with excess of oil and dead skin cell. वो ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहां पर डर्ट या कोई केमिकल उसको ब्लैक नहीं बना रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से वो ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक हेड, यू कैन सी दिस, ये पिक्चर आप देख सकते हो। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ blackheads. Okay, so blackheads, they are the first type of acne which are the mild form, non-inflammatory है। Okay, you can see here, this is a pathology, ये हेयर फॉलिकल है, ये ऑयल सिक्रेट हुआ है, लेकिन जो ऑयल, जो स्किन का सरफेस है वो ओपन है। ओपन सरफेस के वजह से क्या हो रहा है, लाइट के वजह से ये एरिया ब्लैक दिख रहा है और इसके वजह से ये बन रहे हैं ब्लैक हेड्स। ये पिक्चर में भी आप देख सक रहे हो, यहाँ है, यहाँ है, ये सारे आपको ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं। ओके, सेकेंड टाइप व्हाइट हेड्स। नाउ यू कैन सी व्हाइट हेड्स जो होते हैं वो भी कोमिडोम्स होते हैं, बट उनका जो सरफेस होता है वो बंद होता है, स्किन का सरफेस, उसके वजह से वो व्हाइट दिखते हैं। यू कैन सी ना, ये दिख रहे वो पस्ट्यूल्स है, लेकिन ये आपको दिख रहे हैं सारे यहाँ पर। ओके, ऑल ओवर द स्किन यू कैन सी हियर, 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 ऑल दीज आर व्हाइट हेड्स। दे आर ऑल्सो माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्ने एंड दे आर, यहाँ पर भी दिख रहा है देखो व्हाइट हेड, बराबर है यहाँ पर। सो व्हाइट हेड्स जो होते हैं वो माइल्ड फॉर्म के एक्ने के हैं। यू कैन सी हियर, आप देख रहे हो ये सीबम है, ऑयल सब स्किन के नीचे जमा हो गया है और यहाँ पर जो स्किन है वो बंद है, उसके वजह से ये सारे जो दिखते हैं ये व्हाइट हेड्स है। नाउ कमिंग टू थर्ड टाइप, papules. You know, papules are raised red color bumps. Papules है वो एक प्रकार के कोमेडोम है, लेकिन यहां से शुरू होता है इन्फ्लामेशन। आगे के दो है वो नॉन इन्फ्लामेटरी है। They are forming small red or pink bumps on the skin. You can see these are all the papules which are forming red or pink bumps on the skin, but they don't have pus. This type of pimple may be sensitive to touch, picking or squeezing. See, जिसको मुहासे होते हैं उनको एक हैबिट होती है कि उसको स्क्वीज करते हैं, पिक करते हैं, निकालते हैं। अगर आपने पिंपल्स पे ये किया पिकिंग और स्क्वीजिंग, तो वो इन्फ्लामेशन को वर्स बनाएगा और शायद स्कार भी बन सकता है। Now,
A large number of papules may indicate moderate to severe acne. Now you can see this picture. इन्फ्लामेशन ज्यादा है, इन्फ्लामेशन के साथ यहाँ पर काफी सारे व्हाइट ब्लड सेल्स आ गए. ओके, नाउ दिस इज अ पैप्यूल्स. पैप्यूल्स में पस नहीं होता है. नाउ इन्फ्लामेशन होता है. नेक्स्ट टाइप you can see these are pustules. The fourth type of acne. Pustules, you know, जो acne pimples में pus formation हो जाता है. Now these are called as pustules. They are filled with white और yellow pus. White और yellow pus से filled है. Pustules को भी आप picking करना avoid कीजिए, क्योंकि picking और squeezing of pustules may cause scars or dark spot. So, see this type of acne, papules, pustules, they are prone to cause deformities on skin. This is again a cross section of pustule. You can see in this diagram pustule. Surrounding area is red and central part is white or cream color. There is a formation of pus. You can see this is a cross section where pus is there and lot of white blood cells have arrived on inflammatory area. Next type of pimples, this is called as nodules. The nodules are large inflamed bumps that feel firm to touch. Firm means थोड़ा hard होता है nodules. और जो nodules होता है वो skin के अंदर deep बना हुआ रहता है, deep within the skin and are often painful. अगर ये नोड्यूल्स को आपने पिक किया तो वो स्कार बनाने के पूरे 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 चांसेस है. नोड्यूल्स कैन प्रोड्यूस स्कार. नाउ दीज आर द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पिंपल्स. नेक्स्ट इज, यू कैन सी दिस इज अ क्रॉस सेक्शन. दिस इज, यू कैन सी सो मच पस एंड इन्फ्लामेशन. कितना सारा पस और इन्फ्लामेशन है. व्हाइट ब्लड सेल्स भी यहाँ पर आ गए हैं और ये एरिया जो है वो काफी फूल चुका है, रेड है. दिस इज अ नोड्यूल. द सराउंडिंग एरिया भी जो होता है इसके नोड्यूल के आसपास का एरिया वो भी पेनफुल होता है. नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ these nodules, then cysts, they are called as first type of acne. ये टाइप के जो पिंपल्स हो गए, नोड्यूल्स और cysts, तो इसमें स्कार फॉर्मेशन 100% होता है, 100%. ये नेक्स्ट है cyst. यू नो द cyst जो होता है वो it is filled with a fluid or it is filled with a pus. Now they are large pus-filled lesion. Like nodule, the cysts are painful. इतना ही डिफरेंस है कि जो नोड्यूल होता है वो हार्ड होता है और पेनफुल होता है. सिस्ट भी पेनफुल होता है लेकिन सिस्ट इतना हार्ड नहीं होता है नोड्यूल के जैसे. They can also form scar. The people who develop nodules and cysts are usually considered to have more severe form of acne. Next, you can see acne present polymorphic lesion. Starting with acne का ग्रेड दिया गया है. पिंपल्स का ग्रेड 1 किसको बोलते हैं? तो जहां बोलते हैं कि जो कोमेडोम टाइप है, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड, वो जो टाइप के एक्ने हैं दैट इज ग्रेड 1. ग्रेड 2 जहां पर इन्फ्लामेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और पैप्यूल फॉर्मेशन हो चुका है लेकिन पस नहीं है, रेडनेस है, पैप्यूल है, छोटे छोटे एलिवेटेड बम्प्स दिख रहे हैं रेड कलर के, लेकिन इसमें पेन कम है और पस नहीं है. थर्ड, ग्रेड थर्ड पस्ट्यूल, पस फॉर्मेशन. ग्रेड 4, many pustule coalesce to form nodules and cysts. This is a section showing the types of acne: blackhead, whitehead, papule, pustule.
नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज माइल्ड पिंपल, माइल्ड फॉर्म ऑफ पिंपल और एक्ने किसको बोला जाता है? तो माइल्ड कैटेगरी जो जिसको 20 से कम व्हाइट हेड और ब्लैक हेड होते हैं फेस, और 15 से कम पैप्यूज होते हैं, जिस अराउंड 30 आप मान लो 30 से कम फेस पे पिंपल्स दिखाई देते हैं। 30 से कम कौन से टाइप के पिंपल? तो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और पैप्यूज। तो 30 से कम जो पिंपल्स के लीशंस दिखते हैं दैट इज अ माइल्ड टाइप। मॉडरेट एक्ने किसको बोलते हैं? तो अराउंड 30, मोर देन 30 टू 125 एक्ने फेस पे दिखते हैं, दैट इज अ मॉडरेट टाइप। एंड सिवियर अबव 125 वी कैन सी नोड्यूल्स एंड सिस्ट एंड पस्ट्यूल्स। ये तीनों मिलके सिवियर एक्ने बनते हैं। बहुत बार ये एक्ने जो है वो डीप रेड या पर्पल कलर में भी टर्न हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बोला कि स्कार फॉर्मेशन तो गारंटी है इसमें। इन सम केसेस डॉक्टर में इंजेक्ट, एलोपैथिक में ये लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डायरेक्टली नोड्यूल्स या सिस्ट में ये लोग इंजेक्ट करते हैं टू रिड्यूस द साइज एंड पेनफुल इन्फ्लामेशन। ना आप देख सकते हैं ये पिक्चर में कि दिस फॉर्म ऑफ एक्ने, दिस इज अ माइल्ड लेस देन 30, this is a moderate between 30 to 125, and this is a severe, ये severe form of acne. Now coming to one another type, acne conglobata. Acne conglobata is one of the most severe form of acne. ये यूजुअली मेल्स में देखा जाता है कि इसमें बहुत सारे नोड्यूल्स एक दूसरे से स्किन के अंडर में कनेक्टेड होते हैं। ये सबसे ज्यादा आपको दिखे जाते हैं नेक पे, चेस्ट पे, आर्म्स पे और बटक पे, और इसमें स्कार फॉर्मेशन भी ज्यादा होता है। ये मेल्स, मैंने पहले ही बोला कि मेल्स में सबसे ज्यादा होते हैं और कॉज बाय टेकिंग स्टीरॉइड्स और टेस्टोस्टेरोन। दिस इज अ रेयर टाइप ऑफ एक्ने, एक्ने कॉन्ग्लोबेटा। नेक्स्ट इज एक्ने मैकेनिका। ये मैकेनिका एक्ने जो होता है वो हीट, फ्रिक्शन या प्रेशर, जैसे कोई हेलमेट या कैप या बेसबॉल कैप, स्पोर्ट्स गियर पहनता है हेड पे, उसके फ्रिक्शन के वजह से इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स इंड्यूस एक्ने। फ्रिक्शन यूजुअली ये टाइप ऑफ एक्ने पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में या हेयर लाइन पे ज्यादा दिखते हैं। एंड ये यूजुअली एथलीट्स में ज्यादा देखे जाते हैं। दिस इज अ एक्ने मैकेनिका। नाउ व्हाट आर द कॉज ऑफ एक्ने? Everybody knows the cause. The first and primary cause of the acne is a hormone. Now we know at the time of puberty, the androgen hormone, which increases both in the boys and girls, और ये हार्मोन की वजह से सिबेशियस ग्लैंड एनलार्ज हो जाते हैं जो मोर सीबम सिक्रीट करते हैं एंड एक्ने फॉर्मेशन होता है। इवन द हार्मोन चेंजेस ड्यूरिंग द मिड लाइफ in women may also cause acne breakout. Certain medications. Now जो मेडिसिन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, टेस्टोस्टेरोन है, लिथियम है, एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन है, ये सारी मेडिसिन के वजह से एक्ने ट्रिगर होते हैं। नेक्स्ट कॉज डाइट। We know that consuming food like carbohydrate rich food, bread, bagels means donut जैसा आता है, चिप्स, डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में ज्यादातर हार्मोन पाए जाते हैं, जंक फूड एंड चॉकलेट, दिस में कॉज एक्ने। स्ट्रेस, स्ट्रेस के वजह से एक्ने होता नहीं है लेकिन एक्ने एग्रेवेट हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स प्ले अ रोल इन एक्ने। अगर दोनों पेरेंट्स को एक्ने है
तो चाइल्ड को एक्ने होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ग्रीसी और ऑयली सब्सटेंस, जो कॉस्मेटिक्स, ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक होते हैं या ऑयल बेस्ड फेशियल मसाजेस जो करवाते हैं, उसके वजह से भी एक्ने हो सकते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, फ्रिक्शन और प्रेशर ऑन स्किन, जैसे सेल फोन है, टेलीफोन है, हेलमेट है, टाइट कॉलर्स है, बैकपैक्स है, इसके वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एक्ने हो सकते हैं। एक्ने इन वुमेन, now this is very important because many women the acne जो exaggerate होते हैं menstrual period के पहले, the women are likely to have an adult, see अभी आपको यहाँ समझना है कि जो मेल्स है उसमें टीनेजर, adolescent and teenager acne, at the time of puberty the acne will erupt out. This is very common in males. Whereas females में जो एक्ने होते हैं वो एडल्ट एक्ने काफी कॉमन है मेल से। मेल्स में एडोलिसेंट और फीमेल्स में एडल्ट एक्ने, इट्स जैसे अराउंड 15, 16, 17 ईयर्स में ज्यादा दिखते हैं। It's thought that many cases of adult acne are caused by changes in hormone level that many women at certain time periods. The premenstrual flare-up of acne seems to follow the before menses, premenstrual स्टेज में जो एक्ने फ्लेयर अप होते हैं यूजुअली मेंसेस से 7 से 10 दिन पहले। होता क्या है कि जो पाइलोसिबेशियस डक्ट होता है, हेयर फॉलिकल में जो सिबेशियस ग्लैंड होता है, उसमें हार्मोन्स की वजह से इडिमा आ जाता है और उसके वजह से ये जो सीबम है वो ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट होता है बिफोर द मेंसेस, और उसके वजह से एकने जो होते हैं वो मेंसेस से पहले ज्यादा होते हैं। दिस अकर्स इन 70% ऑफ द फीमेल पेन, दिस इज वेरी कॉमन। प्रेगनेंसी इंड्यूस, again the cause is hormone over here. Many women have symptoms of acne usually during the first 3 months of pregnancy. Now everyone knows PCOS, polycystic ovarian syndrome, due to the hormones, over secretion of testosterone and all, which cause the formation of acne. Smoking. Smoking caused the acne in the older people. Now, this is something very peculiar. Now, pink pimple और neonatal acne, बच्चे पैदा होते हैं उनको भी एक्ने होते हैं ड्यू टू द एक्सपोजर, मदर मैटरनल हार्मोन्स के एक्सपोजर के वजह से उनको एक्ने पाए जाते हैं। ना व्हाट आर द मीथ्स, क्या है एक्ने की वजह से जो हम गलत धारणाएं हमारे माइंड में बना लेते हैं एक्ने की वजह से, कि पुअर हाइजीन या डर्टी स्किन के वजह से एक्ने होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक्ने का कोई कॉज बाहर से नहीं एक्सेप्ट फ्रिक्शन। एक्ने का जो कॉज है वो अंदर से ही है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन दैट ट्रिगर द एक्ने अकर बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे है, स्किन के ऊपर इसका कॉज बहुत ही कम है। जो सबसे ज्यादा फेस धोते हैं, हमारे दिमाग में एक धारणा होती है कि अगर पिंपल्स है तो दिन में 4-5 बार फेस धोया करो ना। ये क्रिया करने से, स्क्रबिंग, स्किन को जितना स्क्रब करोगे, जैसे हम लोग आजकल स्क्रबर यूज करते हैं, हार्श सोप यूज करते हैं, तो इससे एक्ने ट्रिगर हो जाएंगे, वर्स हो जाएंगे। सो try to wash the face only with the water, but not always with the scrubber or harsh soaps. Now, second is, बहुत बार हम ब्यूटिशियंस या ब्यूटी सलून्स में जाते हैं तो वो लोग ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को स्क्वीज करते हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो कॉज व्हाट, एक्ने वर्स, वर्स बना देता है और समटाइम्स इट क्रिएट्स द स्कैरिंग। Sexual activity can influence acne. Having sex or masturbating will not make acne worse or better.
नेक्स्ट, कॉस्मेटिक्स। नाउ जो कॉस्मेटिक्स ऑयल वाले कॉस्मेटिक होते हैं वो एक्ने को वर्स करते हैं। अभी हाल में ऑयल फ्री मेकअप निकला है, नॉन कॉमेडोजेनिक मेकअप। नाउ ऑल कॉस्मेटिक्स आर देयर, oil free cosmetics, so one can use that which doesn't aggravate the acne as such. Abroad, फॉरेन कंट्री में वो समझते हैं कि सन बाथिंग, सन बेड या सन लैम्प लेने से एक्ने इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है। एक्ने इन्फेक्शियस है या नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या? एक्ने तो हो गए, एक्ने रेड्यूस भी हो गए, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादातर रह जाते हैं। जैसे पीपल विथ डार्कर स्किन, जो डार्क स्किन वाले हैं, निग्रोस लोग, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट एक्ने कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है कंपेयर टू द यूरोपियंस विद द लाइटर स्किन। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है स्कार्स, पिटेड स्किन, एक्ने स्कार और थिक स्कार। सी, स्कार अंदर गया हुआ स्कार है या बाहर निकला हुआ स्कार है, जिसको हम कीलोइड बोलते हैं, कैन रिमेन लॉन्ग टर्म आफ्टर एक्ने हैज हील्ड। स्किन चेंजेस, आपको पता ही है कि देयर विल बी हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन में बिकम डार्कर और लाइटर, hypopigmentation. You can see this is a scar formation. You see here the scar formation. ये अलग अलग टाइप के स्कार फॉर्मेशन है। जैसे this type of scar formation, this is a round one rolling scar. This is a picture of rolling scar. Box scar, यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे दिख रहे हैं, बॉक्स स्कार। आइस पिक स्कार, जैसे शार्प पॉइंटेड दिखते हैं, ऐसे खड्डे खड्डे। एंड दिस इज अ कीलॉइड hypertrophy scars. You can see this is a picture again which I have shown. ये आपको क्लियर कट दिखते हैं, सभी बड़े बड़े खड्डे हैं। These are the box scars. Okay. Now you can see this is a keloid formation after the acne. This is a picture of hyperpigmentation and hypopigmentation after the acne. नाउ एक्ने वल्गैरिस के साथ और एक नाम दिया जाता है, एक्ने रोजेसिया। नाउ व्हाट इज द एक्ने रोजेसिया? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस होता है, उसके लिए उसको रोजेसिया बोला जाता है। रेडनेस, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स और स्वेलिंग। लेकिन एक्ने वल्गैरिस के जैसा सिवियरिटी फॉर्म में नहीं जाता है, जैसे सिस्टिक और नोडुल फॉर्मेशन में। कॉमनली मिस्टेकन फॉर एक्ने वल्गैरिस इन इट्स अर्ली स्टेजेस। Clinically, rosacea is largely identified by intense reddening of skin. स्किन का रेडनिंग बहुत ज्यादा होता है, और जो रोजेसिया होता है वो फेस के सेंट्रल पार्ट में होता है, जैसे फोरहेड, नोज, चिन और चीक्स के सेंट्रल पार्ट में होता है। बैक में या आर्म्स में या शोल्डर में या नेक में नहीं होता है। दिस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ फेस, एंड the face will be looking more redder. But it is again not a severe type. Next, you can see this is a picture of acne rosacea, where the eruptions, जो eruptions है वो central part of the face में ही है, acne rosacea. Now this is what the allied part of the acne, the types of acne, causes of acne, the myths about the acne, and acne vulgaris with the acne rosacea, and complications of acne. Now, what is the role of homeopathy? This is the main part what we have to learn. Now, when we come to the miasmatic aspect of the acne, so सबसे पहले हम लेते हैं सोरा. So how you are identifying a psoric acne? Usually all we know के जो psoric skin है वो dry है,
डर्टी है, रफ है, अनहेल्दी है, अनवॉश्ड अपीयरेंस दिखता है। और सोरा में ऐसा है कि जितना स्किन को रब करेगा, जितना नहलाएगा स्किन को, उतना ही स्किन रफ होते जाएगी, क्योंकि सोरिक स्किन है वो वाटर को बेयर नहीं कर सकती, एग्रेवेशन बाय वाटर होती है ना। जो सोरा के पिंपल्स है वो ज्यादातर सीवियर फॉर्म में होते नहीं। वो पिंपल्स हैं कोमिडोम्स जैसे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या पैप्यूल्स होते हैं। और ये जो पिंपल्स है वो स्किन के कलर में मैच होते हैं, ज्यादातर लाल भी नहीं होते हैं। उसके साथ स्किन की क्या होती है, स्केलिंग होती है, स्केल्स भी थोड़े बहुत दिखते हैं। तो कहने का मतलब है जो सोरिक एकने हैं वो सीवियर फॉर्म में नहीं होते हैं। छोटे बहुत छोटे छोटे व्हाइट हेड, ब्लैक हेड होते हैं और छोटे छोटे पैचेस दिखते हैं। उसमें ज्यादातर इंफ्लेमेटरी चेंजेस नहीं आता है और वो स्किन के कलर के ज्यादा होते हैं। सोरा में क्या होता है कि एकने की टेंडेंसी नहीं होती है पस्चुलर फॉर्म में जाने के लिए, पस नहीं बनता है, वेरी लिटिल टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स द पस। लेकिन सोरा में एक बात है कि एकने फ्लेयर अप बार बार होते हैं, रिकरिंग फ्लेयर अप ऑफ एकने, लेकिन वो ज्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर ये स्टेज में हमने एकने को जो सप्रेस किया, we are suppressing at this stage by taking all the ointments or medicines, uh, non-homeopathic medicines, then this can lead to a chronic issues or chronic flare-up. Now, antisoric, we know sulfursorinum. There are many other medicines. Now, you can see this is the picture. Scales formations are there over the face, as well as these are the small, small white heads you can see over the face, which matches with the color of the face. Second type of acne, syphilitic. जैसे जैसे मायासम चेंज होगा, acne is becoming more difficult. The skin affected with syphilitic में glandular involvement, syphilitic even tubercular में भी glandular involvement ज्यादा होता है. There is enlargement of the glands. The skin is grayish, greasy appearance. सोरा में जो पिंपल होता है वो छोटा होता है और इचिंग होता है। सोरा में इचिंग तो है ही, पिंपल में भी इचिंग होता है। लेकिन सिफिलिटिक में जो पिंपल है उसमें इचिंग नहीं होता है। उसमें वो पिंपल जो है वो अल्सरेटिव अल्सर भी बन सकता है। वो पस, उसमें पस भी बन सकता है। इट मे फॉर्म पस्चुलर, इट मे फॉर्म अल्सरेटिव टाइप, इट मे डिस्चार्ज पस, ब्लड भी डिस्चार्ज करता है, पिंपल विद द ब्लड। रॉ हैम कलर का पिंपल दिखता है, बहुत बार कॉपर कलर का भी दिखता है ना। जो पिंपल होता है यूजुअली सोरिक सिफिलिटिक इरप्शन है वो सर्कल में, द इरप्शन अरेंज इन सर्कुलर ग्रुपिंग और रिंग्स। जो सोरिक पिंपल है, सिफिलिटिक पिंपल है, स्लो टू हील है। सोरिक हील हो जाते हैं लेकिन विकर होते हैं। ये सिफिलिटिक इरप्शन है, ये हील जल्दी नहीं होते हैं। मे अपीयर ऑन फोरहेड, टेम्पल्स, फोरहेड पे भी होते हैं, टेम्पल्स पे भी होते हैं, बैक ऑफ नेक, ट्रंक पे होते हैं, फ्लेक्सा सरफेस ऑफ लिम्ब, मर्क्सोल, ऑरमनेट, कलियर, सुनिक सिक्लिम। These are anti-syphilitic medicine. Now you can see here, syphilitic, you can see these are the acne. These are almost cystic type. You can see how red they are, like a raw ham, what we described. And they may discharge, if they rupture, they may discharge blood or pus. These are all syphilitic type. You can see skin. Skin भी देखो oily दिख रहा है. Here you can see acne circular form में दिख रहा है. Now third one is psychotic. More severe form of acne, psychotic. Skin is oily, greasy. यहाँ पर भी acne recurrent होता है, periodic breakout और painful है.
यहाँ पर पेप्युलर टू वेसिकुलर या वेसिकुलर भी होता है, पेप्युलर भी होता है। इंड्यूरेटेड एक्ने हमारी मटीरिया मेडिका में बहुत जगह पे वर्ड दिया गया है, इंड्यूरेटेड एक्ने। इंड्यूरेटेड एक्ने मीन्स हार्ड एक्ने लाइक नोड्यूल्स, cyst. It may also leading to scars, even leads to hyper and hypopigmentation. So this is about the psychotic. Now, in the psychotic miasm, premenstrual flare-up in the females is very common in this miasm. Now, the acne are aggravated in humid or rainy season. Thuja, Medorinum, Rustus, and Natricals. Here you can see this picture. Here this is a very severe form of acne, all nodular, papular, cystic type, and you can see oily, greasy face. Now, this is leading almost to the scar formation. Even the scar formation is there in the syphilitic. Here, the pigmentation is also present. Tubercular, usually we know tubercular is a radiant skin. Tubercular जो होता है यूजुअली इसमें स्किन बहुत ही ग्लोइंग रेडियंट ब्लू आईज ब्यूटीफुल पर्सन होता है, पिरामिडल शेप फेस होता है। इसमें जो एकने होते हैं बिल्कुल रेड एंग्री एकने दिखते हैं। एंग्री एकने एक वर्ड दिया गया है ट्यूबरकुलर के लिए, रेड एकने दिखते हैं। इट मे बी क्योंकि ट्यूबरकुलर में फिर से सिफिलिटिक तो है ही, मायासम जोरिक और सिफिलिटिक, पस्चुलर वेसिकुलर विथ पस फॉर्मेशन एंड ब्लीडिंग। यहाँ पर भी जो एकने के साथ होता है आजू बाजू के जो लिम्फ नोड्स है इसका भी एनलार्जमेंट देखा जाता है। बहुत बार एकने जो होता है वो दूसरी एलर्जी के साथ भी देखा जाता है, जैसे अर्टिकेरिया है या फूड एलर्जीज के साथ भी देखा जाता है एकने। जैसे बहुत बार एकने विथ अर्टिकेरिया देखा जाता है, बहुत बार एकने एलर्जिक टू एग्रेवेटेड बाय सम फूड लाइक ग्रीसी ऑयली फूड, sulfur iode, calcarea, sulf, silicia, natramor, tubercle. Now you can see this is a tubercular where the skin is very beautiful, radiant skin, glowing, and you can see the acne. Now coming to the homeopathic medicine. So I have taken few of the medicine. सबसे पहले है आर्निका मोंटाना, जिसमें वर्ड दिया गया है एकने इंड्यूरेट। मीन्स इंड्यूरेट मीन्स हार्ड एकने, नोड्यूलर और सिस्टिक टाइप विच आर पेनफुल। लेकिन आर्निका में एक खासियत है कि सिमेट्री होती है, दोनों साइड सेम टाइप के एकने होते हैं, सिमेट्री इन अपीयरेंस। आर्सेनिकम ब्रोमेटम ज्यादातर एकने रोजेसिया में दिया गया है। वॉयलेट पैप्यूल्स ऑन नोज, वर्स इन स्प्रिंग, acne young people, acne in diabetic people. This is arsenicum bromatum. Berberis equifolium, which is frequently used and misused medicine for the acne. Acne and blotches. Blotches means pigmentation after the acne. It clears the complexion. The acne are aggravated by irregular menses. Bovistum, you know, it is the acne over whole body. These are the words given in the Boric Materia Medica and repertories. Acne all over the body. Acne usually aggravated by cosmetics. What I had told you, oily cosmetics are causing the aggravation of acne. Here we think of Bovisum. Next is Calcarea sulf, which is commonly used for pustular and cystic acne on face, and discharges are yellow pus, but it is slow to kill. Calcarea silicata, pimples and comedones, we can see acne with the constipation. Causticum, acne on forehead and on nose. Causticum में ऐसा होता है जो acne है वो वॉट भी टिप ऑफ द नोज पे होता है और acne भी नोज पे होता है। यूजेनिया जम्बूस, जाम्बू, वो भी कॉमनली यूज होता है। एकने इसमें सारी तरह के एकने होते हैं, जैसे सिंपल से लेके इंड्यूरेटेड तक, जैसे नोड्यूल और सिस्ट वहां तक होते हैं।
which is area around the pimple are so painful for a distance. एक पिंपल है उसके आजू बाजू का एरिया बहुत सारे डिस्टेंस तक पेन रहता है. Graphitis, comedones, pimples, which is aggravated before the menses. You know, graphitis is also having typical situation of constipation, aggravated by irregular menses. डिलेड मेंसेस की वजह से एक जो एकने होता है उसका मेडिसिन है क्रोटेलस ओरिडस. हेपार सल्फ एंटीसिफिलिटिक एकने यंग पीपल. हेपार सल्फ में एकने आर वेरी हाईली सेंसिटिव. पस्चुलर होता है, मोर ऑन फोरहेड, सपुरेट विद द प्रिकली पेन. जुगलेंस रिजिया, कोमडम्स एंड एकने ऑफ फेस. काली ब्रोमेटम ये भी काफी सारा यूज और मिसयूज होता है एकने में. ब्लूइश रेडिश एकने and comedones of face of young and fleshy people. More on chest, काली बाइक में ज्यादा, काली ब्रोमेटम में ज्यादा चेस्ट शोल्डर पे देखा जाता है विथ इचिंग. नेक्स्ट इज लेडमपाल, रेड पिंपल्स ऑन फोरहेड एंड चीक्स. एक सिम्टम है उसका स्टिंगिंग व्हेन टच. दिस इज अ पेक्यूलियर सिम्टम ऑफ लेडमपाल और एकने इन ड्रंकर्ड्स. नेट्रेमूर, एकने इन एनीमिक गर्ल्स, greasy face, more on forehead. I have taken only a particular symptom of acne, not the general symptom of medicine. Nux vomica, acne with the stomach complaint, gastric disturbance के वजह से acne हो रहा है. यहाँ पर भी ज्यादातर acne forehead पे पाए जाते हैं. acne in drunkards. इसमें एक symptom है acne aggravated by cheese. नाइट्रिक एसिड, एक्ने ऑन फोरहेड, सिस्टिक एक्ने, स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है नाइट्रिक एसिड. सोरिनम, the sebaceous gland secrete excessively oily skin, comedones, coffee. Fat, meat and sugar aggravate the acne in Sorinam. Aggravated before, and this is again peculiar during the menses. Pulsatilla, acne during the puberty, aggravated by fatty food, heat and during the menses. Cilicia, cystic acne slow to heal may result in scarring, more on forehead. Again, जैसे cystic acne, we can think of cilicia, more on forehead, acne with constipation. Sulfur, acne, comedones, blackheads, skin eruption after local medication on forehead. I have told you before कि सोरिक में ऐसा होता है, एक बार आपने सप्रेस किया, बाद में फिर से वो इरप्ट होता है. ऑन चिन एंड अपर लिप, long standing chronic acne. Tuja, glandular enlargement acne, more on forehead, chin. Vaccination aggravates the acne. Now these are the medicine. The other is tuberculinum, acne in tubercular young person, more on chin. Antimonium crudum, large yellow pustules on thickened skin with gastric complaint aggravated by heat and sun. सेपिया में एक पेक्यूलियर सिम्टम है एक्ने आफ्टर डिलीवरी. ये एक ही मेडिसिन है सेपिया. डिलीवरी के बाद एक्ने होता है और मोर ऑन फोरहेड एंड चिन. मर्कसॉल, अगेन एंटीसिपिलिटिक पफी डर्टी लुकिंग एक्ने, पस्चुलर विथ एक्सेसिव perspiration. Syphilinum, deep seated destructive acne leads to deep scarring. Asteria rubens, red acne on nose, chin, around the mouth, more disposition in adolescence. Belladonna is frequently selected for acne rosacea. Calcarea fos, acne, pustules on face, under head, bleeding when scratched, do not heal readily. Euphrasia, small miliary pimples around the eyes. जो आंखों के आजू बाजू मिलिया बनते हैं, यूफ्रेशिया है. Now, what is the role of homeopathy in the complications of acne, like scar formation or like pigmentation? So we have a medicine, thiocinamium. It is an effective remedy for dissolving scar and keloids. Silicea is also
given medicine for long-standing scar, graphitis, scar, tense and stress. एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऐसे तो होम्योपैथिक में एडवाइस नहीं है, लेकिन it may promote healing and reduces the inflammation. It only reduces inflammation and little bit it promotes in healing. Calendula, which is used externally, antiseptic and healing agent, prevents pus formation, improves the scar and keloids. Frequently used Berberis equifolium mother teacher, which reduces acne and its pigmentation. Berberis equifolium improves the skin complexions. It makes the skin smoother. Echinacea promotes the healing, reduces chances of scar formation. Causticum also reduces scar. लेकिन causticum में क्या है, burns के जो scar है वो ज्यादा heal होते हैं. Hemamelis reduces swelling and reddish tone scars. Curcuma longa, it is a haldi, which reduces post-acne pigmentation and shallow scar. So with this, I have completed my lecture on acne. So any doubt or any doubts or any questions? There are 5 minutes still. Yes, ma'am. You can ask your doubt in chat box also. If you have any suggestion also, you can put forward your suggestions, which I don't know. You might have treated certain cases with a certain medicine. You can also share. Role of water in acne is simple. The water is washing, but only water. It's just clean. It is a cleansing agent to the skin, not with the soap. You can. हेलो, कैन यू हियर मी मैडम? गुड इवनिंग Yes, मैडम. good evening. मैडम बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन आई गॉट टुडे कि फीमेल्स में एडोलसेंट में एक्ने ज्यादा प्रोमिनेंट होती है और मेल्स में प्यूबर्टी में. हाँ. ये डे टू डे लाइफ में मिलते हैं. मैं यहाँ मैडम गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथिक पोस्टेड हूँ गाजीपुर में. तो इस तरह के हम लोग ओपीडी में केसेस आते हैं. मैडम ये पूछना था, कई बार ऐसा होता है कि समर में जो स्वेट होता है वो बॉडी को वेट रखता है, फॉर एग्जाम्पल से कि फेस की स्किन को, है ना. हाँ. और विंटर में कभी कभी एक्ने ज्यादा होते हैं क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है विंटर में, और लोग पानी भी कम पीते हैं मैडम, तो वो भी इंटरनल हाइड्रेशन भी कम हुआ और स्वेटिंग भी नहीं हुई. विंटर में और एक है कि कपड़े जो होते हैं ज्यादातर, जी 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 मैम. दिस इज कॉजिंग अ फ्रिक्शन. जी और ज्यादातर टोपी वुलन. वगैरह पहन के रखते हैं. जी जी. दैट तो इज. मैडम मेरा ये क्वेश्चन था एक, कि क्या हम उनके ऊपर, जैसे हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो रिकमेंड नहीं करते, तो उसमें क्या कोई ब्लैंड चीज मतलब गरी का तेल लगवा सकते हैं? अगर ड्राई स्किन है और पेशेंट कह रहा है कि मेरी ड्राई स्किन है इसलिए विंटर में मेरे ज्यादा हो जाता है, हल्की सी ईचिंग शुरू होती है, फिर वो एक तरह का मान लीजिए इंजरी टाइप हो गई या एक्ने आ गया, तो क्या गरी का तेल लगवाना ओके है मैडम? सिंपल कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो हेल्पफुल. जी जी ऑब्वियसली मैम. Coconut oil, I think, is the best जी oil for the skin. It's the जी best जी. medicine for skin. No other oil can do it, जी as per मैडम I वन. know. जी जी मैम. जी. हाँ. और मैडम सेकेंडरी, जैसे आपने कहा कि एक्ने तो इंटरनली इंड्यूस्ड होते हैं, लेकिन जो गंदगी का फैक्टर है, अगर मान लीजिए हमने गंदगी को फ्रिक्वेंटली साफ नहीं किया तो सेकेंडरी सर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चांस. एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जी हमारे घर पे काम करने वाले हैं या जी मजदूर है, जी बराबर है, ये जी. सारे लोगों को, कितने लोगों को एक ने आपने देखे हैं? हाँ सही मैम, सही बात. बराबर है. जी जी मैम. जी They are not staying in a condition like what we are staying. जी. और सबसे ज्यादा आपने देखा है एक ने किस में होते हैं? जो हम्म. कॉलेज गोइंग टीनेजर्स है जी या जी. जो ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल ज्यादा हम्म. अच्छे से बना रखी है, मैंने तो देखा जी है उनमें ही ज्यादा दिखते हैं. जी. पता नहीं वो लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए ज्यादा आते हैं उसके लिए, लेकिन मैंने कभी हम्म. किसी को, मजदूर के बच्चे को या मजदूर को मैंने नहीं देखा किसी का. हार्डली कोई एकाध देखा होगा कि जिसका फेस एक्ने से भरा हो. ऑब्वियसली यू आर राइट मैम. So that is not having any connections. The only connection is a hormone, हम्म. what I say, and other factors what I have told you.
जी जी ये मैम, हाइजीन की वजह से दूसरे स्किन डिजीज हो सकते हैं मे बी, जी जी बराबर, जैसे जी डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, वो हो सकते जी हैं, रिंग वर्म सबसे ज्यादा हो सकता है। जी जी लेकिन जी। इट्स नॉट केस विद द एकने और हाइजीन को कोई लेना देना नहीं। लेना देना नहीं, ओके बट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोक सकता है, लेकिन जो ओरिजिन है एक्ने की, दैट हैज नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल हाइजीन। यस, जैसे मैंने एक एक्सेप्शन टू द रूल बोला कि एकने मैकेनिक का है, जी that जी may मैम, be, that is causing, that cause is external. जी Rest of all the acne are internal cause. ठीक ठीक है। और मैडम एक चीज और, कि जो आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी, मैं पूरा सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। क्या हम लोग को पीडीएफ में अवेलेबल हो सकता है मैडम अपने रिकॉर्ड के लिए? सर ये रिकॉर्डिंग पूरा आएगा ना आपको, सहानी सर ये सर रिकॉर्डिंग भेजेंगे, हाँ यूट्यूब पे आएगा, रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा सर। लिंक सर, एक्चुअली में आज ही मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैं कहाँ से ये ले सकता हूँ, या मुझे आप नहीं अपने नहीं, उसमें ग्रुप में कोई ऐड कर सकते हैं क्या? यूट्यूब में आपको आ जाएगा, ये सेम साइट पे आपको दिखेगा। सर IFPH का एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके हाँ, आपको कल इवनिंग तक आपको मिल जाएगा ये लेक्चर। अपलोड हो ओके जाएगा ओके ये। ओके हाँ, ओके सर, क्या ये रोज होता है सर ये? हाँ सर, वेबिनार डेली होता है। ओके ओके, ठीक सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। someone has, Mridul Sahani has raised their hand. Yes, मृदुल सर, ओके सर, यू कैन अनम्यूट। ओके। तो आ, good evening sir. गुड इवनिंग। आपने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, और मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हूँ, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था। जो जिन्होंने पूछा कि ये कहाँ से ज्वाइन करेंगे, तो ये कैसे, इस बार वो कैसे ज्वाइन किए, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये डेली ये लिंक जो है और टॉपिक के साथ में किसी न किसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो आप किस ग्रुप से संबंधित हैं, अगर नहीं है तो आप बताइए, मैं आपको डाल दूंगा। आ, जो आप बोल रहे थे, किनका, कौन थे? गौरव सर। हाँ, गौरव अग्रवाल गौरव जी। गौरव अग्रवाल सर। हाँ गौरव जी, आप बताएंगे आप कहाँ पर थे, तो मैं आपको लिंक में जोड़ दूंगा। आ, ओके, बट एनीवन हु वांट्स टू ज्वाइन, उनको चाहिए कि वो किसी ना ग्रुप में, आपको डेली ये अपलोड होता रहता है। और एक बात, आप जिस लिंक से आप आज ज्वाइन किए हैं वही लिंक डेली होता है, लिंक बदलता नहीं है। ये आपको हमेशा सर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गौरव सर, ओके यू ओके, कैन। ओके। गौरव नमस्ते जी, सर, नमस्ते सर जी। आप किस ग्रुप में हैं? सर एक्चुअल में मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, एक्चुअल में मैं गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ, तो पहले लेक्चरर था, तो उस ग्रुप में एकाएक आ गया। मुझे ये इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, कोई वो स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है सर ये। अच्छा तो अच्छा। अगर कोई ऐसा हो तो मुझे आप जोड़ दीजिए, आई वुड बी आप वेरी थैंकफुल टू यू आप सर। मुझे मेरे नंबर पर आप रिंग सर कीजिए, प्लीज नंबर 9431020622। 94 622। हाँ, तो मैं इस पर 622। आप रिंग कीजिए, तो मैं जिससे आपको उस ग्रुप में डाल देंगे। आपका गौरव अग्रवाल नाम होगा ना? जी 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 सर। ठीक सर है। आपके कई लेक्चर्स मैंने अटेंड किए हैं सर, साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, वहां से मैंने अच्छा अच्छा, आप एमडी किए सर। जी जी, थैंक यू तो सर, आपने थैंक वहां यू। से एमडी किया है? जी सर, जी सर। हाँ, तो वहाँ मैं जब बराबर जाता ही था। जी ठीक जी सर, जी सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आइए, इसमें रेगुलर आइए, अगर आप जी प्रेजेंटेशन सर, देना जी चाहते सर, हैं तो बताइएगा, आपको भी डेफिनेटली, हम लोग इसमें डेफिनेटली सर। देंगे, मौका देंगे। जी ठीक है। जी सर, थैंक तो यू सर, थैंक यू। हमको लगता है कि समय पूरा हो गया है, अभिषेक Yes. जी, तो हम लोग Okay. मैडम को थैंक्स करते हुए क्लोज करेंगे। Thank you, ma'am, for this wonderful session. Thank So you sir. now we are moving to our next team.